हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक से जिस पाठ का अध्ययन करेंगे वह एक कविता है जिसका नाम है शाम एक किसान। इस कविता के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सबसे पहले हम कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती में हुआ था। इलाहाबाद से उन्होंने बीए की और सन 1949 में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि एवं साहित्यकार थे। उन्होंने दीनमान पत्रिका का कार्यभार संभाला तथा समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझकर सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। सर्वेश्वर मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। अतः वे 1982 में प्रमुख बाल पत्रिका पराग के संपादक भी बने। 24 सितंबर 1983 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के कुछ काव्य संग्रह इस प्रकार हैं। काठ की घाटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविता 1 और कविता 2, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग आपके काव्य संग्रह हैं। पहले हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की इस कविता के बारे में जान लेते हैं। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठा, मानो किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। कविता शुरू करते हैं। पाठ 8, शाम एक किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कविता से संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं। साफा यानी पगड़ी, चिलम तंबाकू पीने के लिए प्रयोग की जाने वाली मिट्टी की एक पाइप, दहकना यानी बिना आग के जलना, और पलाश यानी एक वृक्ष जिस पर लाल रंग के खुशबू रहित फूल आते हैं, और गल्ला सा यानी कि झुंड या समूह। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। प्रस्तुत पंक्ति में जाड़े की शाम के समय पहाड़ एक बैठे हुए किसान की तरह दिख रहा है, जिसमें पहाड़ रूपी किसान ने अपने सिर पर आकाश का साफा बांध रखा है और वह सूरज की चिलम से कश खींच रहा है। घुटना मोड़कर बैठी किसान के पैरों पर नदी की चादर पड़ी है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। तात्पर्य है उसके सामने पलाश के लाल लाल फूलों की अंगीठी जल रही है, मतलब कि पलाश के फूल ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि अंगीठी जल रही हो। दूर पूरब दिशा में क्षितिज से उठता अंधेरा
बैठे हुए भेड़ों का समूह जैसा लग रहा है। दूर से देखने पर जो दृश्य है पहाड़ के नीचे का, वह जो है अंधेरा हो रहा है, इसलिए जो है वह भेड़ों के समूह के जैसा प्रतीत हो रहा है। अगला, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग है कि इस अंश में मोर के बोलते ही दृश्य बदल जाने का चित्रण किया गया है। और इसकी व्याख्या है, जो पर्वतीय क्षेत्र या पर्वतीय प्रदेश में शाम घिरती जाती है, तभी मोर की आवाज़ सुन के ऐसा लगा मानो किसी ने पहाड़ रूपी बैठे किसान को पुकारा। सुनते हो? आवाज़ से किसान हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। इस हड़बड़ी में उसकी चिलम उलट गई। चिलम उलटने से धुआं उठा। उधर पहाड़ के पीछे सूरज डूब गया और चारों ओर अंधेरा छा गया, अर्थात शाम रात में बदल गई। इस कविता में कवि ने जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का इतना सुंदर चित्रण किया है, जिसमें उसने पहाड़ को एक बैठे हुए किसान के रूप में दर्शाया है। पहाड़ का किसान के रूप में अत्यंत ही सुंदर मानवीकरण किया गया है। इसमें साफा, सूरज की चिलम, पलाश के जंगल में और नदी सा में उपमा अलंकार है और रूपक अलंकार है। साथ ही शाम के रात में बदलने का सुंदर चित्रण किया गया है। आपको पाठ समझ में आया होगा। आज का होमवर्क देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय लिखिए। दूसरा, शाम एक किसान कविता में पहाड़ को किस रूप में चित्रित किया गया है। और तीसरा, किसान के घुटनों पर क्या है और क्यों। चौथा प्रश्न, इस कविता में किस ऋतु की शाम का वर्णन है और क्यों किया गया है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है हमारा, कविता का संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। यह सभी कार्य आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।